अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कल मेरा जाना एक गांव बिंझेड़ी में हुआ, जहां पर धोबी समाज पार्टी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया और बहुत अच्छी बातें बताईं। जो शादी से मुताल्लिक बातें बताईं, जितनी भी बातें बताईं शादी से मुताल्लिक बताईं कि किस तरीके से शादी करनी चाहिए, बेटियों को किस तरीके से रखना चाहिए। ये बातें उन लोगों ने जो है बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत अच्छी तरीके से समझाया और बताया। और ये मैं नहीं कहता, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये उन्हीं बिरादरी के लिए नहीं है जो मैं आगे चल के आपको इसमें दिखाऊंगा भी, जो उलमाओं ने बयान की हैं वहाँ पर बातें और जो बताई हैं वो इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने बताया है कि जो भी चीज़ है उस चीज़ को कम से कम में काम निपटाने की कोशिश करें। आजकल का माहौल चल रहा है और बताते हैं लोग जो बीच में होते हैं उनसे पहले बता देते हैं, भाई ये बताना कि रिश्ता कैसा है, इस तरीके की बातें पहले ही खुली हो जाती हैं। तो इस चीज़ से मुतालिक भी रखती हैं और ये जो है सभी बिरादरी के लिए, जितने भी मुसलमान भाई हैं सभी से मुतालिक ये बात रखती हैं। और मैं इन चीज़ों का आगाज़ करता हूँ और मैं ये आपको यहाँ पर इन चीज़ों को दिखाने जा रहा हूँ। अपनी सिपरस की जो है जिम्मेदारी को निभाते हुए यहाँ आके इन्होंने शिरकत की। तो बस ज्यादा ना कह के मैं यही कहूँगा, मेरी तबीयत की ख्याल छोड़ा इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं। अल्लाह के हुक्म से हम हर तरह से कामयाब है, हर तरह से कोई कमजोर नहीं है। कभी कोई दिमाग में गलत फहमी रखे हुए ये सोचना गलत है कि साहब मौलाना है। सही मौलाना के साथ तो क्या, अगर हमारे किसी जिम्मेदार साथी के कोई जरा सी भी हिम्मत कोई करे ना बदतमीजी करने की, कोई गलत बात करने की, तो हम उसके लिए देखो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है हम किसी मामले में कमजोर नहीं है, किसी तरह से भी, हर तरह से इंशाल्लाह हम, अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाजा हमें। और हम इंशाल्लाह बिरादरी के साथ है, देखो हर तरह से साथ है, जान माल से। तो बस जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत जिम्मेदार गिरे हुए हो, सोच को अगर ना बदला तो हालत नोकिया जैसी होकर रह जाएगी, एक दिन होकर रह जाएगी। सोच बदलो। हम लोग अपने अंदर से बाशऊर आर्मी के जवान निकाल सकते हैं इंशाअल्लाह। हमारी माओ ने भी ऐसे बच्चों को जन्ना बंद नहीं किया जो इस हिंदुस्तान के बहादुर और सरहद पर कफन बांधकर लड़ने की ताकत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे समाज से बड़े सीनियर लोग पैदा हो सकते हैं, लेकिन नोकिया वाली सोच बदलनी होगी। एक नई सोच लेकर के उभरना होगा। जो ये दावा करते हैं कि ये समाज कुछ नहीं कर सकता, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। दिखा दो इस जिले को कि नहीं, आज धोबी समाज मुस्लिम तमाम समाज की रहनुमाई करने के लिए मैदान में उतर पड़ा है। इंशाअल्लाह हम करेंगे, इंशाअल्लाह रहबरी, हम दिखाएंगे काम कैसा होता है। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कुछ करो या ना करो, टांग खींचने का काम मत करना। कुछ करो मत करो, इल्जाम लगाने का काम मत करना। वो भी लोग हिसाब पूछ रहे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में 1 रुपया बिरादरी के लिए खर्च नहीं किया। वो भी रस्म तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनके घर में खाने को नहीं है कि साहब डीजे बजाएंगे। अरे हमें क्या नीचा दिखाओगे? अल्लाह के खिलाफ ऐलान बगावत कर रहे हो साहब, आज नहीं कल सजा तो करारी मिलकर रहेगी इंशाअल्लाह। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा याद रखना, मरने से पहले इंशाअल्लाह जो भी अल्लाह को उसके रसूल के कानून को चैलेंज करेगा, अजाब के अंदर मुब्तला होकर रहेगा। इस धोबी समाज का इसका क्या बिगाड़ेगा कोई? जो बिगाड़ेगा अपना बिगाड़ेगा। इसलिए मेरी आदमन गुजारिश है, कड़वी बात भी कही है और मीठी बात भी कही है। कड़वा कहा हो तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, लेकिन एक कॉलेज का जो इंतजाम किया है, मैंने कहा इंशाअल्लाह बनेगा। हम बनाएंगे तभी जबकि आप लोग, मैंने बताया कि साथ देंगे, शाना साथ चलेंगे इंशाअल्लाह, दुआ करते रहेंगे। खैर मैंने वक्त ज्यादा ले लिया, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। अल्लाह ताला कहने सुनने के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। रस्म है, अगर बस्ती के अंदर कुरान पढ़ा जाए, कोई
है, कोई अपने हाथों से उठाकर नहीं लेकर के आता। दलिया खुलवाने के नाम पर, बनवाने के नाम पर सारी बिरादरी के अंदर नौता किया जाता है, पूरा समाज नजर आता है। शर्म है, लानत है ऐसे समाज पर जो दुख में, तकलीफ में, जनाजा में, कुरान खानी में, नबी की मोहब्बत में जमा ना हो और दलिया के नाम पर जमा होकर खुराफात करे। आज के बाद कोई दावत दलिया के नाम पर बांधना है, बांधो। देना बंद करो, दिखाना बंद करो, देखना बंद करो। उस बच्ची के ऊपर तरस खाओ जिस बाप के पास कुछ भी नहीं है, उस भाई के मुंह पर तरस खाओ जिसके न बाजुओं में ताकत है, न मजदूरी करने के लिए कोई ले जाने वाला है, न कोई कारोबार है। उस भाई के ऊपर रहम करो, खुदारा रहम करो जिसके पास 5,000 रुपए भी नहीं है। तुम्हारे पड़ोस में जब दलिया बनती है, तुम्हारे पड़ोस में जब जहेज लगाया जाता है, तुम्हारे पड़ोस में जब सजावट की जाती है, तुम जब जब अपने घर के ऊपर नाच गाना और 50,000 का टेंट लगवाते हो, एक पड़ोस के अंदर बेटी, एक हमारी बहन, एक हमारे समाज की बच्ची जब ये देखती है, देखने के बाद कहती है, ए अल्लाह मेरा नसीब क्यों तकलीफ दे बनाया, ए अल्लाह मेरा मुकद्दर में क्या लिखा था, ए अल्लाह मेरे भाई को दौलत क्यों नहीं दी, मेरे बाप को इज्जत क्यों नहीं दी, मेरे बाप को कारोबार क्यों नहीं दिया, मेरा क्या नुकसान या मेरा क्या कैसा मुकद्दर बनाया। बिलखैर अगर वो बच्ची मुसल्ला बिछाकर पूरे समाज के लिए, उस बच्चे, उस बाप के लिए जो शादी करने वाला है उसके लिए मुसल्ले से लिपटकर बददुआ कर दे, खुदा की कसम कोई दुनिया के अंदर उस शादी के करने वालों को बचाने वाला नहीं, कोई तबाही से रोकने वाला नहीं है, कोई नुकसान से रोकने वाला नहीं। आज हम काम भी कर रहे हैं, हमें ताना भी झेलना पड़ रहा है, आज हम जमीन पे भी उतरे हुए हैं, फिर भी लोगों की शिकायतें सुनना है, दर्द होता। हम सोच रहे हैं कि हम मानव अधिकार में काम कर रहे थे, वहीं पर खुश थे। साहब अपनी सियासत सीधी करने के लिए आ गए। आज तक इन लोगों में से किसी ने चुनाव नहीं लड़ा, और लड़ भी लेंगे तो तुम्हारे बिरादर नहीं है क्या? कैसी शर्म वाली बात है। पूरे जिले ने हर एक उस सम्मेलन का, भुट्टी वाले का बढ़ चढ़ करके इस्तेमाल किया। अंसारी बिरादरी मेरे पास आई, मशवरा किया, मंसूरी बिरादरी आई, मशवरा किया, राहील बिरादरी आई, मशवरा किया, मलिक बिरादरी आई, मशवरा किया। कैसे आपने तरतीब बनाई है, कैसे शासन प्रशासन से मदद लेना चाहते हो, और एक सिर्फ धोबी बिरादरी के मुट्ठी भर लोग हैं जो टांग खींचने का काम कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, आपने कंपनी का नाम सुना होगा, नोकिया का नाम सुना। छोटा सा मोबाइल, बड़ा मोबाइल, जब हम उसको देखते थे हमने लिया। बस ये मिसाल देकर अपनी बात को समेटता हूँ। हमने देखा मोबाइल के अंदर बात होती है, सब कुछ सही होता है। उस वक्त दुनिया की कुछ कंपनी वालों ने कहा कि साहब हम इसके अंदर कैमरा फिट करने के लिए जा रहे हैं। नोकिया वाले ने कहा कि क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो, तुम कैमरा फिट करके क्या करोगे? मेरी तो इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में वैसे ही 97% लोग मेरे नोकिया के खरीदार हैं। कितने परसेंट भाई? 97% लोग नोकिया के खरीदार हैं। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कैमरा डालने की? क्या तुम गिरे हुए हो? सोच को अगर ना बदला तो हालत नोकिया जैसी होकर रह जाएगी, एक दिन होकर रह जाएगी। सोच बदलो। हम लोग अपने अंदर से बाशऊर आर्मी के जवान निकाल सकते हैं इंशाअल्लाह। हमारी माओ ने भी ऐसे बच्चों को जन्ना बंद नहीं किया जो इस हिंदुस्तान के बहादुर और सरहद पर कफन बांधकर लड़ने की ताकत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे समाज से बड़े सीनियर लोग पैदा हो सकते हैं, लेकिन नोकिया वाली सोच बदलनी होगी। एक नई सोच लेकर के उभरना होगा। जो ये दावा करते हैं कि ये समाज कुछ नहीं कर सकता, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है।
दिखा दो इस जिले को कि नहीं, आज धोबी समाज मुस्लिम तमाम समाज की रहनुमाई करने के लिए मैदान में उतर पड़ा है। इंशाअल्लाह हम करेंगे, इंशाअल्लाह रहबरी, हम दिखाएंगे काम कैसा होता है। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कुछ करो या ना करो, टांग खींचने का काम मत करना। कुछ करो मत करो, इल्जाम लगाने का काम मत करना। वो भी लोग हिसाब पूछ रहे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में 1 रुपया बिरादरी के लिए खर्च नहीं किया। वो भी रस्म तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनके घर में खाने को नहीं है कि साथ डीजे बजाएंगे। अरे हमें क्या नीचा दिखाओगे? अल्लाह के खिलाफ ऐलान बगावत कर रहे हो साहब, आज नहीं कल सजा तो करारी मिलकर रहेगी इंशाअल्लाह। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा याद रखना, मरने से पहले पहले इंशाअल्लाह जो भी अल्लाह को उसके रसूल के कानून को चैलेंज करेगा, अजाब के अंदर मुब्तला होकर रहेगा। इस धोबी समाज का इसका क्या बिगाड़ेगा कोई? जो बिगाड़ेगा अपना बिगाड़ेगा। इसलिए मेरी आदमन गुजारिश है, कड़वी बात भी कही है और मीठी बात भी कही है। कड़वा कहा हो तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, लेकिन एक कॉलेज का जो इंतजाम किया है, मैंने कहा इंशाअल्लाह बनेगा, हम बनाएंगे तभी जबकि आप लोग, मैंने बताया कि साथ देंगे, शाना साथ चलेंगे, इंशाअल्लाह दुआ करते रहेंगे। खैर मैंने वक्त ज्यादा ले लिया, गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। अल्लाह ताला कहने सुनने के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ